समझाने गए कि सीता को दे दे, क्यों चक्कर में पड़ा है, तो ये रावण क्या कह रहा, बूढ़ भयऊ न तो मरते तू बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुझे अभी इतना मारता, चला जा मेरे सामने से। रावण के यहाँ बुजुर्गों का अपमान हो रहा है और राम जी के यहाँ बुजुर्गों का सम्मान हो रहा है, तो अर्थात गया हुआ राज्य भी राम जी को प्राप्त हो गया और रावण का प्राप्त हुआ राज्य भी हाथ से निकल गया। कलयुग ने हाथ जोड़ लिए, पुनौ याचमानाय जात रूप मदात्म प्रभु ततो अन्नतम मदम कामम रजौ वैरम च पंचमम। एक स्थान तो ऐसा दे देते जहां हम शर्म से मुंह छिपा लेते, तो पांचवा स्थान सोने की धातु पर दिया, सोने की धातु पर दिया और शर्त लगाई, जो अन्याय और अनीति से धन कमाया जाएगा उस पर कलयुग का निवास स्थान होगा, जो न्याय और ईमानदारी से धन कमाकर सोना बनाया जाएगा उस पर कलयुग का निवास स्थान नहीं होगा। तो कलयुग को परीक्षित जी ने तो छोड़ दिया, पर कलयुग ने परीक्षित जी को नहीं छोड़ा। इनके सिर पर जो सोने का मुकुट है, ये भीम जरासंध का वध करके 27वें दिन जबरदस्ती उठा लाए थे। वही मुकुट परीक्षित के सिर पर है। कलयुग इनके सिर पर सवार हो गया और बुद्धि बिगड़ गई। समीक मुनि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। श्रृंगी ऋषि को पता लगा, श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादिं तक्षका सप्तमे हनि कौशिक्यापि उपस्त्रस्य वाग्व्रजं विसर्सज। जिसने भी ऐसा अमंगल कृत्य किया है, मैं श्राप देता हूं, 7वें दिन उसे तक्षक सर्प दंशन कर देगा। परीक्षित जी को पता लगा तो घबराए नहीं, अपने बेटा जनमेजय को राज्य तिलक कर दिया और लंगोटी लगा के वन में निकले हैं वैराग्य लेकर के। शुक्रताल में गए हैं, मुजफ्फरनगर के पास पड़ता है, गंगा जी के किनारे, जिसको शुक्र तीर्थ बोलते हैं, जहां सुखदेव जी ने भागवत कथा परीक्षित जी को सुनाई थी। आज भी वही बरगद का वृक्ष वहां खड़ा है। कभी आप लोग शुक्रताल अगर गए हो, मैं 2 बार वहां कथा करने भी गया, बड़ा अच्छा तीर्थ है। परीक्षित जी की उम्र है 30 वर्ष की। जब श्राप लगा है तो 30 वर्ष की आयु में घर छोड़कर चले गए।
संत महात्माओं के मध्य में बैठे हैं, मरने वाले को क्या करना चाहिए, जिसकी मृत्यु निकट आ गई वो क्या करे। तब तक देखा सभा के मध्य में प्रकाश हुआ और प्रकाश में से कोई प्रकट हो गया। कौन प्रकट हो गया? तत्रा भवद षोडश वार्षिकस्तदा व्यासात्मजौ ज्ञान महाब्धिचन्द्रमा कथावसाने निजलाभपूर्णा प्रेमणा पठन् भागवतं शनै शनै। भवद भवद माने प्रकट हो गए, न तो अगच्छत, ना माने नहीं, अगच्छत माने आए, बोले प्रकट हो गए। कौन? षोडश वार्षिकस्तदा, जिनकी उम्र 16 वर्ष की है, जिनका ज्ञान चंद्रमा के समान शीतल है, जो व्यास जी के द्वारा उत्पन्न है। सुखदेव मुनि सभा में प्रकट हो गए। सारे महात्माओं ने खड़े होकर स्वागत किया। सुखदेव जी को उच्च आसन पर बैठाया गया। अब यहां सम्मान इनकी उम्र का नहीं हुआ, 16 वर्ष के हैं। हजार हजार वर्ष पुराने महात्मा खड़े होकर के स्वागत कर रहे हैं। यहां सम्मान हुआ है सुखदेव जी के ज्ञान का। ज्ञान वृद्धों की वृद्धता, ज्ञान गॉड गिफ्ट है। ज्ञान किस अवस्था में कैसे हो जाए, ये ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है। डीएम की उम्र है 35 वर्ष, होमगार्ड की उम्र है 55 वर्ष। डीएम के सामने होमगार्ड आए तो होमगार्ड सैल्यूट करेगा खड़े होकर के, डीएम सैल्यूट खड़े होकर करेगा। बोलो, अनिश्चित भी है मृत्यु, निश्चित भी है अनिश्चित भी है। कोई आपसे कहे कि आपकी मौत होगी तो आप क्या कहोगे कि ये निश्चित है, एक दिन हमारी भी मौत होगी। कब होगी? बोले ये अनिश्चित है और ये निश्चित है कि एक दिन हमारी भी मौत होगी। ऐसी कौन सी वस्तु है जो जितनी बढ़ती है उतनी घटती है? उम्र तो माइनस 10-20 बची, अब तो राम नाम। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। यहाँ भागवत जी का प्रथम स्कंद पूरा हो गया, दूसरा स्कंद प्रारंभ होता है। ओम श्री परमात्मने नमः। द्वितीय स्कंध अथ प्रथमोध्याय। बरीयानेस्ते प्रश्ना कृतो लोकहितो नृपा आत्मवित् सम्मता पुंसो श्रोतव्या विषया परा। ये प्रश्न तुमने जगत उपयोगी है और मृत्यु सबकी निश्चित है। तो जिसकी मृत्यु निश्चित हो वो एकांत में रहे, एकांत में। तस्वासु जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मना संधारये धिया। वो एकांत में रहे, सबसे पहले अपने आसन को जीते। घर में जितनी देर पूजा करो एक आसन पर बैठ करके करो, घर में जितनी देर भगवान का भजन करो एक आसन पर बैठकर करो, भगवान की कथा जितनी देर सुनो एक आसन पर बैठ करके सुनो, तो उसका विशेष फल प्राप्त होता है। लेकिन कथा में कभी आप ये पैर इधर करते हैं, कभी 10 मिनट में इधर, बोले महाराज बड़ा दिक्कत होती है। अच्छा, आप हमें देखना, हम 3 घंटे कथा कहें या 4 घंटे कहें, जैसे बैठेंगे फिर वैसे ही बैठे रहेंगे, जरा भी पैर इधर उधर नहीं करेंगे। अभ्यास करने से आसन सिद्ध हो जाता है। जितासनो जित श्वासो, फिर अपनी श्वास को जीते। रेचक पूरक कुंभक विधि के द्वारा प्राण वायु को मूलाधार चक्र में ले जाए। जित संगो जितेंद्रिया, अपनी इंद्रियों को जीते हैं।
अपने संग को जीते, स्थूल रूप से परमात्मा में आत्मा को जोड़ दें, तो ऐसा करने से व्यक्ति का सहज कल्याण हो जाता है। इसके बाद बोले जिसको मृत्यु सुंदर बनानी है वो भागवत कथा सुने। परीक्षित, भागवत भी 3 प्रकार की है, एक श्लोकी, एक 4 श्लोक की, एक 18,000 श्लोक की। तुम्हें कौन सी सुनाए? परीक्षित जी बोले हमें तो बारी बारी से तीनों सुना दो। तो नंबर 1, एक श्लोकी भागवत का निरूपण किया। निगम कल्पतरोर्गलितुं फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहरहो रसिका भवभावुका। निगम, निगम माने वेद, कल्पतरु, तरु माने वृक्ष, वेद रूपी वृक्ष, गलितुम फलम, वेद रूपी वृक्ष पर भागवत रूपी पका हुआ फल लगा है। वेद रूपी वृक्ष पर भागवत रूपी पका हुआ फल लगा है। इस फल को पीते चले जाओ, ये गारंटी से मीठा है। कभी कभी गारंटी का फल लेकर के आते हैं, वह भी कच्चा या खट्टा निकल जाता है, लेकिन ये भागवत रूपी फल गारंटी से मीठा है। इस फल में न राग की गुठली है, न द्वेष का छिलका है, रस ही रस भरा है, मीठे की पूरी गारंटी है। कैसे? आप लोगों ने देखा होगा तोता उस फल को काटता है जो फल पहले से मीठा होता है, या तोता जिस फल में चोंच मार देता है वह फल मीठा हो जाता है। कल आपने कथा सुनी थी, अमरकंटक पर्वत से तोता का बच्चा उड़ता हुआ उत्तर प्रदेश के जनपद जिला जालौन के कालपी नामक शहर के किनारे मत्स्यगंधापुर पर्वत पर व्यास पत्नी पिंगला के मोह के द्वारा गर्भ में प्रवेश कर गया। 16 वर्ष बाद वो तोता सुखदेव बनकर के जन्मा, और उसी सुखदेव रूपी तोता ने भागवत में चोंच मार दी है, इसलिए गारंटी से मीठा फल है, पीते चले जाओ, ये मीठा फल हो गया। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, मीठा फल है ये भागवत। चतुर्थ श्लोकी भागवत बताई। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद्यत् सत् सत् परम पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सो अस्म्यहं ऋतीयेत यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथात्मा यथा महन्त भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेष्वं न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्व जिज्ञासो अनात्मना अन्वयगतरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। चतुर्थ श्लोकी भागवत में बताया कि जो भी दिखाई दे रहा है वो सब मेरा ही स्वरूप है, जो भी दिख रहा वह मैं ही हूं, और जो नहीं दिखाई दे रहा वह भी मैं ही हूं। थोड़ी सी बात कठिन है और सरल कर दे, निराकार भी मैं ही हूं और साकार भी मैं ही हूं। दो दल बन गए, निराकार वाले कहते भगवान निराकार है, साकार वाले कहते भगवान साकार है। अब दोनों ने कहा चलो भगवान से ही पूछते हैं कि वो है क्या। तो भगवान ने उत्तर दिया है क्या? न मैं आकार हूं न निराकार हूं, भक्त की भावना के तदाकार हूं। न मैं आकार हूं न निराकार हूं, भक्त की भावना के तदाकार हूं। जैसे
किसी ने मकान बनवाया, औरैया से पत्थर मंगवाया, पत्थर एक ही कंपनी का है, आधा पत्थर घर के बाथरूम में लगा दिया, आधा पत्थर घर के मंदिर में लगा दिया। मंदिर के पत्थर पर गए तो 3 बार पैर छुए और बाथरूम के पत्थर पर गए तो 3 बार साबुन से हाथ धोए। पत्थर दोनों जगह एक ही लगा है। अगर पत्थर में भगवान थे तो साबुन से हाथ क्यों धोए? पत्थर में भगवान नहीं थे तो फिर पैर क्यों छुए? सीधी बात है कि जब मंदिर के पत्थर पर गए तो भावना कह रही थी यहाँ भगवान है, और जब बाथरूम के पत्थर पर गए तो भावना कह रही थी यहाँ भगवान नहीं है। तो न मैं आकार हूँ ना निराकार हूँ, भक्त के भावना के तदाकार हूँ। इसके बाद भगवान की माया का निरूपण किया। जो दिख रहा सो है नहीं और जो है सो दिखाई नहीं दे रहा। माया का निरूपण कर दिया। पति पत्नी घर मकान सब दिखाई दे रहा पर ये है नहीं। तो मैं निवेदन कर रहा था, जो दिख रहा सो है नहीं और जो है सो दिखाई नहीं दे रहा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय परमात्मा है सो दिखाई नहीं दे रहा है। एक गांव की घटना है 100-150 साल पुरानी। किसान मेला देखने गया। मेला में किसान ने एक दर्पण वाले की दुकान को देखा। बड़े बड़े दर्पण आईना बिछ रहे हैं। आईना के सामने किसान खड़ा हुआ तो अपनी शकल का पुरुष दिखाई दिया। किसान ने कहा और भाई साहब मजे में, तो उधर से भी हाथ आया। दुकान वाले से कहा ये भाई साहब कितने के दिए? दुकान वाला बोला 10 पैसा दे दो और ले जाओ। और किसान शीशा लेकर घर आया। कृषक एक शीशा ले घर आयो, बार बार नतमस्तक हुई के बैठक में लटकायो। कृषक एक शीशा ले घर आयो। अब दिन में 10 बार जाता हूं, कहता भाई साहब कुछ खाओगे पियोगे कि नहीं? उधर से भी हाथ ऐसे ही आते, बोले भाई साहब कुछ खाते पीते नहीं, हंसते ही रहते हैं। एक दिन पत्नी ने सोचा ये आजकल खेतों पे बहुत कम जाता है, बैठक में ही घुसा रहता है। तो पत्नी झाड़ू के बहाने सफाई करने बैठक में गई तो दर्पण शीशा दीवार पे देखा और पत्नी जैसे ही शीशा के सामने खड़ी हुई तो अपनी शकल की सुंदर जवान स्त्री दिखाई दे गई। पत्नी की आंखें लाल और बोली अब समझ में आया ये 10 चक्कर काहे को लगाता था और ऐसे अमली की तू मेरे घर में सौत बन के आई, तू उधर से भी अमली आई। अब तो आप बोला बिसखइयो या डूब करूंगी,
कैसो रुधन मचायो कृषक एक साल घर आयो। सास दौड़ करके आई, बोले काहे को झगड़ा कर रही है मोहल्ले में, है? मेरी इज्जत नहीं है, चिल्ला रही है, धीरे बोल, मोहल्ले में आवाज जा रही है। बहू बोली बहुत दिन दबके रह लिए, देख लो मेरी सौत ले आया, घर भर को बनवा देंगे। हाँ, सास घबराई, न जाने लड़के ने क्या ऊंच नीच कर दी, दौड़कर दर्पण के सामने खड़ी हो गई। वृद्धा दीख पड़ी दर्पण में, अपनी उम्र की बुढ़िया दिखाई दी तो सास ने हाथ जोड़ के कहा, दीदी राम राम। उधर से भी राम राम आई। सास ने बहू से कहा, खबरदार जो मेरे लड़के पे लांछन लगा पाई, मेरी उम्र की माँ समान ले आया तो क्या बुराई कर दी, अरे खबरदार जो लड़के पे उंगली उठा पाई। बहू बोली, अब समझ में आई मेरी भगत है। वो कहे बुढ़िया, वो कहे जवान, अच्छा बताओ कोई है उसमें? कोई है नहीं है, पर दिख रहा है नहीं, यही माया है। सास बहू को झगड़ा लख के, दर्पण ससुर निहारो, दाढ़ी वालों पुरुष देख के, दोहिन को फाटकारो। ससुर ने कहा, तभी कहते हैं घर में बहू बिटिया पढ़ी लिखी होनी चाहिए, और हमारे घर में ये दोनों अनपढ़ आ गई। बताओ, हमारी उम्र का बुढ़ा है, हमारी उम्र का, वो कहे बुढ़िया, वो कहे जवान, वो कहे बुढ़ा। गांव वाले भीड़ दौड़ पड़ी दर्पण पर, हम देखें हम देखें। खींचा तानी में दर्पण हाथ से छूटकर धरती पर गिर पड़ा, टुकड़े टुकड़े दर्पण के हो गए। अब न उसमें बुढ़ा है, न बुढ़िया है, न जवान है। घर वालों ने माथा पटका, अरे ये तो व्यर्थ का झगड़ा था, इसमें तो कोई नहीं है। तो ये कथा किसी किसान की नहीं है, ये कथा हमारे आपके जीवन की है। संसार के सफर में जब तक शरीर का शीशा सलामत है, तब तक जात बिरादरी गांव मोहल्ला सब दिखाई दे रहा है, और जिस दिन शरीर का शीशा टूट जाएगा, फिर युगों युगों तक कहीं कोई नजर आने वाला नहीं रहेगा, कोई नहीं दिखाई देगा। एक संत की बड़ी प्यारी पंक्तियां स्मरण आ रही है। किस धुन में बैठा बाबरे, किस धुन में मस्ताना, सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना, सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना। किस धुन में बैठा बाबरे, किस धुन में बैठा बाबरे, किस धुन में मस्ताना, सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना, सोने वाले जाग
बड़ी मार्मिक चर्चा वर्णन की है सुखदेव जी ने। जो दिख रहा सो है नहीं और जो है सो दिखाई नहीं दे रहा, यही माया है। विश्व मोहिनी के स्वयंवर में श्री नारद जी गए, तो विश्व मोहिनी के स्वयंवर में जब नारद गए तो काय का मुंह बनाया गया नारद जी को, बोलो जरा? बंदर का मुंह बनाया गया। अगर ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। नारद जी 90 वर्ष की आयु में विवाह करने गए। 90 वर्ष की आयु में बंदर का मुंह बनाया जाएगा या ऑटोमेटिक बन ही जाता है? अच्छा, बंदर भी दो प्रकार का होता है, एक राम का बंदर, एक काम का बंदर। क्योंकि दुनिया को दो ही लोग नचा रहे हैं, या तो राम जी नचा रहे हैं या कामदेव नचा रहा है। सब ही नचावत राम गुसाई, बंदेऊ तीर मरकट की नाई। या फिर काम कुसुम सरसाय कलीले, सकल भुवन अपने वश कीने। अपने वश में कर लिए। तो नारद जी काम के बंदर नहीं है, राम के बंदर है। दुल्हन ले गए लक्ष्मी निवासा, चूंकि लक्ष्मी तो लक्ष्मी पति को वरण करेगी। लक्ष्मी ईश भोग्या है, लक्ष्मी जीव भोग्या नहीं है। और जब जीव लक्ष्मी को भोगने का प्रयास करता है तो जीव का विनाश हो जाता है। क्रोध आया नारद जी को, दैनो श्राप की मरे हो जाई, जगत मोर उपहास कराई, परम स्वतंत्र न सिर पे कोई। वैकुंठ के लिए चले तो रास्ते में बीच पंथ मिले तनु जाई। भगवान बीच में मिल गए और अकेले नहीं, संग रमा सुई राज कुमारी, दोनों को लेकर आ गए। अच्छा, दोनों को इसलिए ले आए कि नारद जी जले चले आ रहे थे और भगवान दोनों को लाके जले पे नमक और छिड़क दिया। तो नारद जी आग बबूला, अपन तो दो दो को लेकर घूम रहे और हमारा एक नहीं होने दिया। लगे भगवान को गालियां देने। नारद जी ने कहा हम गाली दे रहे, आपको बुरा नहीं लग रहा? भगवान बोले देखो, गालियां विवाह में रस्म होती है। वहां जल्दी में विवाह किया तो किसी ने गाली दी नहीं, वो रस्म तुमने पूरी कर दी, हिसाब बराबर हो गया। नारद जी बोले मेरा विवाह क्यों नहीं होने दिया? भगवान बोले इस विवाह में तुम्हारा हित नहीं था। नारद जी बोले फिर मैं भी संत और भोले बाबा भी संत। भोले बाबा विवाह कर नहीं रहे थे और उनका विवाह आपने जबरदस्ती कराया। पार्वती तपकीन अपारा, करो दास अब अंगीकारा, करो दास अब अंगीकारा। वो कर नहीं रहे थे, उनका जबरदस्ती करवा दिया। मेरा हो रहा था, होने नहीं दिया। ये दो दो तरह की कैसी आपकी लीला है?
भगवान बोले भोले बाबा हमारे बड़े बेटा हैं और आप हमारे छोटे बेटा हो। लड़का जब बड़ा हो जाए तो माता पिता स्वयं चिंतन करने लगते हैं कि अब इसका विवाह सही समय पर कर देना चाहिए। लड़का जब छोटा होता है तो अपनी माँ की गोद में बैठ के कहता, माँ मेरा विवाह कराओ, मेरा विवाह कराओ। और इतना अमोद है, कहो तो अपनी माँ से ही विवाह करने को रोने लगे कि माँ हम तो विवाह करेंगे। तो नारद जी ये विश्व मोहिनी कौन है? नारद जी बोले ये विश्व मोहिनी आपकी माया है। भगवान बोले माया के पति कौन है? बोले माया के पति आप हैं। भगवान बोले मैं माया का पति, माया मेरी पत्नी, मैं तुम्हारा कौन? बोले पिता। तो जब मैं तुम्हारा पिता तो मेरी पत्नी तुम्हारी कौन? माँ। तो तुम्हें यही होश नहीं था, तुम अपनी माँ से ही विवाह करने भाग गए थे, तुम्हारा वहां हित नहीं था। जय विद हुई परम हित नारद सुनो तुम्हारा। मैं अपने भक्त का हित नहीं, मैं तो परम हित करता हूं। तो ये जो दिख रहा सो है नहीं और है सो दिखाई नहीं दे रहा, यही माया है। माया का निरूपण किया। इसके बाद बताया भगवान स्वधाम गमन करने लगे। तो स्वधाम गमन करते समय भगवान के आंख में आंसू आए हैं। और किसके लिए आंसू आए? उद्धव जी से भगवान बोले उद्धव मैं विदुर जी से मिलना चाहता था, मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं विदुर जी से मिलूं, लेकिन विदुर काका मुझे मिले नहीं। एक दिन तीर्थ यात्रा करते करते उद्धव को विदुर जी मिल गए। विदुर जी को प्रणाम किया। उद्धव द्वारका में सब कुशल मंगल तो है, और वो कन्हैया कैसा है? उद्धव ने पूरी बात बताई। बाबा द्वारका जल में डूब गई, कन्हैया स्वधाम चला गया। सुनकर विदुर जी रोने लगे। अरे उद्धव ये बात अगर मेरी विदुरानी को पता लग गई तो वो तो रो रो करके अपने प्राण छोड़ देगी। एक दिन की मैं कोई बात बताऊं लाला, दुर्योधन भगवान कन्हैया से एक ही बात पे खपा रहता था। जब भी ये हस्तिनापुरी में भगवान को बुलाता था तो भगवान 56 भोग करने नहीं आते थे, भगवान भोजन करते विदुर जी की कुटिया पर पहुंच जाते थे। प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर प्रभु को नियम बदल स्नान कर रही है विवस्त्र, और विदुरानी दरवाजा खोल दे कपाट वचन अनमोल सुन प्रेमया प्रगट भयो। काकी को बहुत जोर से भूख लगी है, काकी दरवाजा खोल। पहले कितने प्यारे शब्द होते थे, चाची को काकी बोला जाता था, चाचा को काका बोला जाता था, कितने प्यारे शब्द बोले जाते थे। काकी काका कहना बंद कर दिया, फिर लोग चाची चाचा कहने लगे। अब तो चाची चाचा भी कहना बंद, अब तो आंटी आंटा। ये लगता किसी ने लाठी मार दी ऊपर से। भगवान मालिक है। पिताजी को डैडी बोला जाता है, डैडी। डैडी मॉम, भगवान मालिक है। कैसी भाषा होती चली जा रही है।
भगवान कह रहे काकी दरवाजा खोल। विदुरानी गोविंद की आवाज सुनकर के भीतर से भागी। नगन उठ धाई ब्रजराज जू की वाणी सुनी, दौड़ करके आई और दरवाजे को खोल दिया करके नेत्र बंद कर लिए। कैसे देखूं मात को मैं नैनन नगन शरीर, निज कर सो पहरा दयो पीतांबर को चीर। पीतांबर का चीर भगवान ने विदुरानी के ऊपर डाल दिया। पैरों में गिर गए। काकी ते विवस्त्र दौड़ी चली आई, तेने ये क्या कर दिया? विदुरानी ने भगवान को गले लगा दिया। कन्हैया, मैं जहां तक अपने कन्हैया को जानती हूं, मेरो कन्हैया कबू बाहरी सुंदरता नहीं देखे। तुमने क्या पहना है इससे मेरे गोविंद को कोई लेना देना नहीं। तुम कैसे कपड़े पहनकर आए हो ये भगवान कभी नहीं देखते। तुम कहां बैठे हो ये भगवान नहीं देखते। तुम्हारा भाव कैसा है इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। भगवान कह रहे तुमने मुझे क्या खिलाया मैं नहीं देखता हूं, तुमने मुझे कहां से खिलाया इसका बहुत बड़ा महत्व है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। प्रेम से कोई सूखे पत्ते तिनके भी मुझे खिला दे तो मैं सहर्ष स्वीकार कर लेता हूं। भगवान बोले काकी मुझे भूख लगी है। आंगन में भगवान को विदुरानी ने बैठा दिया। अभी लेकर के आती हूं। मिट्टी के कच्चे बर्तन, फूटे बर्तन, एक भी अन्न का दाना साबुत नहीं है। 4 दिन से विदुरानी के घर में चूल्हा नहीं जला। हाय अब क्या करें? कन्हैया इतने दिन के बाद आया, लाला को क्या भोजन कराएं? साईं तना दीजिए जावे कुटुंब सुहाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु न भूखा जाए। जब दांत न थे तब दूध दयो, और जब दांत दे तो का अन्न न दे। जान को देत अजान को देत, तो को देत वो मोह को दे। वो सबको देता है, वो तुम्हें भी देगा। मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ
मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। आज विदुरानी दरवाजे पर आई, कुछ कच्चे केले कुछ पक्के का उतार करके भगवान के मुख पर लगा देती है और गूदा पीछे फेंक देती है। भगवान ने विदुरानी का प्रेम देखा तो एक सांस में छिलके पर छिलके खाते चले गए। विदुर जी दरवाजे पर आए, अरे विदुरानी ये तूने क्या कर दिया? इतने दिन के बाद कन्हैया घर आया, तेने लाला को छिलका खिलाए गए। भगवान ने कहा, पहराई मेरी भाई केवल दो ही बेर, दो बेर मुझे 2 बार भरपेट भोजन मिला। एक विदुर घर साग की, दूजे सबरी बेर। एक बार विदुरानी के घर साग और एक बार सबरी के घर जूठे बेर। भावना में भावना तो भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। आज भगवान ने विदुरानी पर कृपा की। उद्धव जी ने कहा, बाबा भगवान ये भी कह रहे थे कि मैत्रेय ऋषि के आश्रम पे चले जाना। विदुर जी आज मैत्रेय ऋषि के आश्रम पर गए हैं। मैत्रेय ऋषि कहाँ रहते हैं? द्वारित्वनित्याम ऋषभापुरूणाम मैत्रेयमासीनमगाधबोधम् श्रुतोपसित्वा चित्तभावशुद्धा पप्रच्छ सौशील्य गुणा वितृप्ता। हरिद्वार के आगे ऋषिकेश पड़ता है। ऋषिकेश में मैत्रेय ऋषि आश्रम बना करके रहते हैं। विदुर जी ने प्रणाम किया, बाबा मैं ये पूछना चाहता हूं, सुखाय कर्माणि करोत लोके नातम सुखम वान्यद पारमं वा वंदे अभूयस्ततमेव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेना। सुख के लिए किया हुआ कर्म जीव को दुख क्यों देता है? हमने कोई नौकरी कोई धंधा किया कि हमें सुख मिलेगा, पर बदले में हमें दुख मिल गया। हमने लड़के की शादी की कि बहू घर में आएगी तो सुख मिलेगा, लेकिन बदले में हमें दुख मिल गया। मैत्रेय ऋषि बोले, राजन ये प्रश्न तो जगत उपयोगी है। विधाता ने दुख नाम की कोई चीज बनाई ही नहीं है। फिर बोले, सूत्र को आप अपने जीवन में उतार लो तो आपको कभी दुख नहीं होगा। अगर इस सूत्र को कोई अपने जीवन में धारण कर ले तो कभी दुखी नहीं हो सकता है। सूत्र कौन सा है? आप लोग भी बोलिए, बोलो। कल्पित सुख का नाम, कल्पित सुख का नाम ही दुख है, ही दुख है। कल्पित सुख का नाम, सुख का नाम ही दुख है, ही दुख है। जो हम सुख की कल्पना कर लेते हैं और जब वो पूरी नहीं होती है तो क्या हो जाता है? दुख हो जाता है। हमने विचार किया कि इस साल खेत में कम से कम 20 लाख रुपया की फसल है, और जब बेचने गए तो 17-18 लाख की फसल बिकी, तो हमें क्या हो गया? दुख हो गया। हमने 20 लाख की कल्पना की थी, 17 लाख की बिकी, जबकि 17 लाख भी फायदा है, लेकिन हमने कल्पना कर ली जो नहीं हुई तो दुख हो गया।
हमने कल्पना की हमारा एक लड़का बोले बहू बहुत सुंदर आएगी, बिना हमारे मर्जी के घर से बाहर नहीं निकलेगी, हमारी बहुत सेवा करेगी, इनकी बहू ने जैसा किया ऐसा मेरी बहू नहीं करेगी। हर सास यही सोचती है कि मेरी बहू सबसे अलग आएगी, और बहू आई सुंदर है और बहू ने सास की सेवा नहीं की तो सास को क्या हो गया, दुख हो गया। अरे जब बहू नहीं थी तो क्या आपका काम नहीं चल रहा था? अरे बहू आ गई और सेवा नहीं करेगी तो क्या काम नहीं चलेगा? सोच लो, बहू आ जाए सेवा करे तो बढ़िया और न करे तो बढ़िया, तो बताओ दुख होगा क्या? कल्पित सुख का नाम ही दुख है। कल्पना करना बंद कर दीजिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। हरि बोल। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। प्यारे सीताराम ने मन में ना आएगा, प्यारे सीताराम सुख किया छोड़ सुबह कर्म करते रहिए, चाहिए तेरा तेरा ताहि विधि रहिए, चाहिए तेरा तेरा ताहि विधि रहिए। ताली बजाइए। सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। क्या बात है? महलों में राखे जाए झोपड़ी में बास में, महलों में राखे जाए झोपड़ी में बास में, चाहे विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, चाहे विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, चाहे विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, चाहे विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। चार पुत्र प्रकट किए हैं मानस, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों ब्रह्म ऋषि हैं और यह महात्मा बनकर के चले गए।
फिर 10 पुत्र उत्पन्न किए हैं ब्रह्मा जी ने, मरीचि, अत्रि, अंगरा, पुलस्त, पुलहा, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, 10वें नारद जी। ये 10 पुत्र भी बाबा बन गए। तो दोनों भौहों के मध्य से पसीना की बूंद गिरी तो नीला नीला पुरुष प्रकट हो गया, रोने लगा तो नाम रख दिया रुद्र। बोलो शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी के भौहों के मध्य से प्रकट हुए हैं। बोले सृष्टि बनाओ तो हजारों सांप, भूत, प्रेत, बर्रैया, ततैया, जाने क्या क्या शंकर जी बनाने में लग गए। ब्रह्मा जी भागे, बोले बस करो, ये सृष्टि तो महाराज प्रलय कर देगी। शंकर जी समाधिस्थ हो गए। तब ब्रह्मा जी के दाएं भाग से मनु और बाएं भाग से शत्रुपा का प्रादुर्भाव भया है। बोलो मन शत्रुपा महारानी की जय। तभी से स्त्री पुरुष के द्वारा सृष्टि प्रारंभ हो गई। उसके पहले मैथुनी सृष्टि नहीं होती थी। तो मनु महाराज ने कहा पृथ्वी हिरण्याक्ष रसातल में ले गया है। तो पृथ्वी हिरण्याक्ष लेकर गया, सृष्टि कहां बनाई? तो महाराज आज सूकरा अवतार भगवान ने धारण किया और हिरण्याक्ष का रसातल में वध किया। पृथ्वी डाढ़ों पे रखकर भगवान बाहर लाए हैं। तब मनु शत्रुपा के द्वारा यहाँ सृष्टि आरंभ हुई। 5 संतानें हुई हैं, देवहूति, आकुति, प्रसूति, प्रियव्रत और उत्तानपाद। मझली बिटिया देवहूति का विवाह करदम ऋषि के साथ कर दिया। करदम का अर्थ है, कर माने इंद्री दमन, जिसने अपनी इंद्री का दमन कर दिया उसी का नाम करदम है। प्रसूति, आकुति, ये 3 पुत्रियां हैं। दक्ष प्रजापति को एक पुत्री ब्याह दी गई। देवहूति मैया के गर्भ से 9 पुत्रियों का जन्म हुआ। करदम ऋषि बोले देवी अब हम सन्यासी बनना चाहते हैं। मैया बोली 9 पुत्रियों का विवाह कर दो, फिर खूब सन्यासी बन जाना। 9 पुत्रियों का विवाह कर दिया। बोले देवी अब हम सन्यासी बनना चाहते हैं। ब्रह्मा जी के 10 बेटा हैं, मरीचि, अत्रि, अंगरा, पुलस्त, पुलहा, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष। नारद जी को छोड़ करके 9 पुत्रियां 9 महात्माओं को ब्याह दी गई। देवहूति ने कहा एक पुत्र और हो जाए जो वंश की वृद्धि करे, फिर खूब आप सन्यासी बन जाना। तो 10वें में इनके गर्भ से भगवान कपिल का जन्म हुआ है। बोलो कपिल भगवान की। कपिलस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान कपिल है। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, सांख्य शास्त्र की भगवान ने बड़ी सुंदर व्याख्या की है। अब करदम ऋषि बोले देवी अब हम सन्यासी बनेंगे। तो देखिए कभी कभी घर में माता और भाइयों में झगड़ा हो जाता है, तो ये भाई लोग माताओं को धमकी देते हैं कि हमसे अगर ज्यादा करोगे हम छोड़कर वृंदावन चले जाएंगे, बाबा बन जाएंगे, हम ज्यादा बर्दाश्त नहीं, उतनी बात करना, हमें 2 मिनट लगेंगे घर छोड़ने में, तो हमारे जाते ही सब तबाह हो जाओगे सब। कभी कभी ये भाई लोग धमकी देते हैं। तो मेरा माताओं से निवेदन है, ये भाई लोग जब घर छोड़ने की धमकी दें तो आप इनसे कह दिया करें जय हो जय हो जय हो ज्ञान बाबा की, धन्य है। बड़े दिन बाद महाराज जी के दर्शन मुझे हो रहे हैं। और आज के 13-14 वर्ष पहले बहुत अल्प आयु में महाराज जी मुझे एरवा कटरा लेकर के गए थे। बोलिए संत भगवान की। तो मैं उसी विषय पर आपको जोड़ देता हूं। अगर भाई लोग घर छोड़ने की कहें तो माताएं वही बोल दिया करें जो देवहूति मैया कह रही है, घर छोड़े जो घर मिले। ये घर छोड़ने से अगर वो घर मिले तो घर तजिए कंत, तो अभी चले जाओ, लेकिन घर छोड़े घर घर फिरो तो घर ही बनिए संत।
ये घर छोड़ने से वो घर मिले तो अभी चले जाओ, और घर छोड़कर घर घर फिरो तो घर ही बनिए संत। सतगुरुदेव कहते हैं साधु बनना कठिन है, जैसे पेड़ खजूर चढ़े तो चाके प्रेम रस, और गिरे तो चकना। तो महाराज आज भगवान कपिल देवहूति मैया के साथ बैठे हैं। यहां पर माता ने प्रश्न किया कि भैया व्यासपीठ को पगड़ी पहना रहे, एक बार जोरदार तालियों से इनके लिए स्वागत कीजिए। अच्छा, छोटे सुपुत्र हैं हमारे परीक्षित जी के, तो क्योंकि हमारी सेवा में भी कम आते हैं, मेरे संज्ञान में उतनी परिचय नहीं है। हाँ, अच्छी बात है, बड़ा आदर सत्कार, बड़ा प्रेम अवस्थी जी के परिवार में मिल रहा है। पुनः एक बार हमारे आयोजक परिवार के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन कर दें। मैया ने कहा स्वर्ग नरक कितने होते हैं, कौन सा प्राणी किस कर्म के द्वारा किस नरक में डाला जाता है। तो कपिल भगवान ने बताया माता, गरुड़ पुराण में 144 नरक आते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण में 28 नरक आते हैं। तामिस्त्र, अंध्रतामिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत, अस्पतवत, वज्रकंटक, शाल्मली, वैतरणी, पयोद, लालावक्ष, अवक निरोधन, पर्यावर्तन आदि आदि 28 नरक बताए गए। लेकिन ये नरक मरने के बाद मिलते हैं, और मरने के बाद का कोई भी आज तक अनुभव व्यक्त नहीं कर पाता है। तो कपिल भगवान बोले भैया ये नरक छोड़ो, वो नरक सुनो जो यही भोगने पड़ते हैं। तो वो कितने हैं? बोले 4 स्वर्ग हैं और 4 नरक हैं जो यही भोगने पड़ते हैं। 4 नरक बताए भैया, ध्यान से सुन लीजिए। मैले कपड़े करज सिर, घर कलिहार नारी, नालायक औलाद हो तो नरक के लक्षण 4। मैले कपड़े, शरीर को गंदा रखना नरक है, गंदे कपड़े पहनना नरक है, घर में गंदगी रखना नरक है, दरवाजे पर गंदगी रहना नरक है, घर का पनारा गंदा रहना नरक है, घर की नाली दरवाजे पे गंदी रखना भी नरक है। हमारे घर का पानी नाली में जा रहा है, कभी मौका लगे तो सफाई वाला है, नहीं है तो अपने हाथ से नाली साफ कर दीजिए, अपना दरवाजा अपने हाथ से साफ करिए। देखने वाले भी कहें भैया उनके घर जितनी सफाई, उनके दरवाजे जितनी सफाई कहीं नहीं मिलती। यही नरक है और यही स्वर्ग है। कहीं कहीं मैंने देखा अगर बहू बेटी संस्कारी नहीं है तो पत्थर घर में बिछा है और फिर भी बहू 9-9 बजे सोकर उठती है, 12 बजे बर्तन धोती है, 1-1 बजे स्नान करती है, गंदे कपड़े, घर में गंदगी पड़ी, और कहीं कहीं संस्कारी बहू बिटिया आ जाए तो गरीब घर में भी लिपाई पुताई और पुरानी धोती की पर्दा पड़ी होंगी, वो गरीब घर में भी सफाई देखने में मिल जाएगी। तो यही नरक है और यही स्वर्ग है। तो घर को स्वच्छ रखिए, साफ रखिए। ये शरीर ईश्वर का दिया हुआ मंदिर है, इसमें आत्मा निवास कर रही है, इसमें ईश्वर अंश जीव अविनाशी। शरीर को स्वच्छ रखिए, सुंदर भोजन करिए, सात्विकी भोजन करिए, सनातन पद्धति से अनुसरण करिए, गलत आहार से बचिए, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो यही स्वर्ग है, यही नरक है। मैले कपड़े करज सिर,
सिर। कर्जा लेना भी नरक माना गया है। चाहे सिला बीन कर जीवन यापन करो, चाहे सिलौंछन वृत्ति से निर्वाह करो, नमक रोटी खा करके घर में रह लो, लेकिन कर्जा लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कर्जा बहुत बुरी चीज है। कर्जे में आदमी घुट जाता है, टेंशन में रहता है, तो कर्जा मत लीजिए। घर कलिहारिन नारी, और घर में स्त्री कैसी हो? कलेशनी हो, तो घर जीतेगी क्या है? नरक है। देखिए, घर में बहुत ज्यादा झगड़ा नहीं माताओं को करना चाहिए, भाइयों को भी बहुत घर में खटखट नहीं पालनी चाहिए, मस्त रहना चाहिए। कभी कभी देखते हैं कुछ लोग आपस में दिन रात लड़ते ही रहते हैं। किसी किसी की पत्नी सूरजमुखी होती है, किसी किसी की पत्नी चंद्रमुखी होती है, और किसी किसी की पत्नी ज्वालामुखी होती है। एक सज्जन थे, उनकी पत्नी बहुत लड़ाका। एक दिन भगवान की कृपा से वो दुनिया से चल बसी। वो गंगा जी पर ले गए पत्नी का अंतिम संस्कार करने। जैसे ही अंतिम क्रिया की तो मेघों की गर्जना हुई, बादल की गर्जना। पति बोला पहुंच गई, पहुंच गई। अगल बगल वाले बोले कहां पहुंच गई? बोले घर में जब तक रही रहे ऐसे ही बर्तन पटकती थी, आज वहां पहुंच के अपना असर दिखा दिया। तो घर कलिहारिन नारी, पति पत्नी गृहस्थी रूपी गाड़ी के दो पहिया हैं, और पत्नी रूपी पहिया मुख्य है। पत्नी चाहे तो घर को स्वर्ग बना देगी, और पत्नी चाहे तो घर को नरक बना देगी। पुरुष केवल पैसा कमा कर दे सकता है, बाकी सारी व्यवस्था गृह मंत्रालय के हाथ में है। अगर पत्नी निपुण है तो घर स्वर्ग है, और पत्नी कलेशनी है तो नरक है। हाँ, घर कलिहारिन नारी। अच्छा, कलेशनी माताओं के जरा लक्षण और बोल दें आप लोगों को। सास के बिलो के सिंघनी सी हुंकार भरे। सास अगर कुछ कहते सिंघनी की तरह गुर्रा जाए। नंद के बिलो के नागिन सी फुनफुनात है। नंद कुछ अच्छी बात कहे तो नागिन सी फुनफुना जाए। और पति के बिलो के दौड़ छाती पे सवारी करे। अरे मैं कहूँ नहीं काहू को जाहिए में डरात है। झारत बुहारत खात जात बात कहे दुष्टा सी लड़े। अरे नाही स्वभाव ऐसो नारी को नी को। चलते फिरते खाती जाए, किचन में भोजन बना रही चक्के देख लेती है। झूठा मुझसे भोजन किचन में नहीं बनाना चाहिए, अन्नपूर्णा का ग्रह है। झूठे मुंह किचन में रहने वाली स्त्री की गृहस्थी में कभी बरकत नहीं रह सकती है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। तो ना ही स्वभाव ऐसो नारी को नीको। दास राम जी विचार कहे ऐसे ब्याहे तय तो कुआरो नीको। ऐसे ब्याहे तय तो कुआरो ही नीको। लेकिन जिनके पर्चा भर गए, मैं उनसे नहीं कह रहा, जो अभी उम्मीदवारी पे हैं, ये बात उनके मतलब की है। जिनके पर्चा भर गए वो तो खत्म, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। जिनके अभी भरने को बाकी है। क्या कहावत है कि फूले फूले फिरते होत हमाओ ब्याह। लड़के का जब विवाह तय हो जाए तो 1 महीने पहले से मार सेंट टेंट लगा के कॉलर खुला करके घूमेगा, फूले फूले फिरते होत। पंडित जी एक रस्म कराते हैं।
मंडप के नीचे सिंदूर की डिबिया देकर कहते हैं कि बिटिया की मांग भरो। अच्छा, ये मांग भरने का मतलब जरा समझ लीजिए। बिटिया की मांग भरो, लड़के ने एक बार में ही मांग भर दी। पंडित जी ने कहा ये क्या किया? बोले आपने कहा मांग भरो तो भर दी। पंडित जी बोले ये मांग भराई का मतलब तो समझो। आज तो बिटिया की मांग में सिंदूर भरो और आज के बाद बिटिया जो मांगे सो भरो, और हिम्मत हो तो भरो, न घर जाओ, हो गया। तो ये मांग का खेल बड़ा खराब है। एक बार जो भर देता है फिर तो जिंदगी भरते भरते कब पार हो जाती है। तन की खटका मन की खटका, और खटका बीच पड़ा अटका, काल को आए लगो झटका, रह गई मन की मन में खटका। एक मित्र थे मेरे, वो कह रहे थे महाराज जी मैं 20 साल तक मुर्दा रहा, 20 साल के बाद जिंदा हो गया। मैंने कहा बात समझ में नहीं आई। बोले मैं जब विवाह करने गया तो 20 साल का था और ससुराल में मंडप के नीचे कुर्सी पर बैठा। तो मैं कुर्सी पर बैठा था, पीछे से एक छोटी सी बिटिया आई और उस बिटिया ने हमारे कान में जोर से आवाज लगाई और कहकर भाग गई। क्या? बोले उस बिटिया ने हमसे कान में कहा जीजा, और भाग गई। तो हमें लगा कि आज तक मुर्दा थे, आज हम नहीं। हंसने वाली बात नहीं है, शब्द बहुत प्यारा है। 80 साल के बाबा से भी कोई कहते तो चारपाई पर धीरे से एक बार वो भी उठकर बैठ जाए। बोलिए गोविंद भगवान की। तो मेरा निवेदन है, घर कलिहार नारी, नालायक औलाद मिल जाए, नालायक पुत्र हो, पिता के विपरीत कार्य करने वाला हो, पिता मना करे, लड़का दारू पीकर गली में पड़ा रहता हो, शराब पीकर जुआ खेलता हो, तो माता पिता का जीवन नर्क के समान हो जाता है। यही नर्क बताया गया है। इसके बाद 4 स्वर्ग बताए गए। अन्नपुराना घीरया घर सतवर्ती नारी आज्ञाकारी पुत्र हो, तो स्वर्ग के लक्षण 4। अन्नपुराना, अन्न पुराना खाओ जब तक नया घर ना आ जाए, घर में पुराना अनाज भरा रहे। गेहूं पुराना फायदेमंद माना गया, नया गेहूं जल्दी में मत खाइए, वो फायदा नहीं करेगा। अन्न पुराना खाइए, स्वर्ग है। और घी नया, घी नया कब खा पाओगे? जब दरवाजे पर दूध देने वाले जानवर का प्रबंध होगा। तो दूध दही मठा घर में है तो 56 भोग भी फेल है, और दूध दही घी घर में ना हो तो रसोई में लगता है कि कुछ भी नहीं है। ये स्वर्ग माना गया है। घी नया खाइए। घर सतवंती नारी, सतवंती स्त्री मिल जाए, गुणवंती स्त्री मिल जाए। अगर माता संस्कारी है तो गरीबी में भी घर को चला देगी, और बहू संस्कारी नहीं है तो बहुत भरा हो फिर भी घर की गृहस्थी को ठीक से चला नहीं पाती है। सतवंती नारी आज्ञाकारी पुत्र हो, तो स्वर्ग के लक्षण 4। इसके बाद बताया सबसे घोर नरक मां के गर्भ में होता है। माता के गर्भ में घोर नरक बताया गया। कभी कभी जीव मां के गर्भ में घूमता है तो मां का मलमूत्र भी इस जीवात्मा के मुंह में चला जाता है, और जहां मलमूत्र खाना पड़ता हो, बताइए इससे घोर नरक कहीं होगा? तो सबसे बड़ा नरक बताया गर्भ। 1 दिन से लेकर 9 महीने तक गर्भ में जीव कैसे बनता है
कोई भी डॉक्टर, कोई भी साइंटिस्ट सिद्ध नहीं कर पाएगा 3 महीना पहले से गर्भ में लड़का है या लड़की। लेकिन हजारों साल पहले हमारी भागवत लिखी संत महात्माओं ने, और गर्भ के भीतर की पूरी जानकारी बिना अल्ट्रासाउंड मशीन के, बिना एक्सरा मशीन के हमारे महात्माओं ने लिख करके रख दी। अध्यात्म साइंस देखिए, एक दिन से 9 महीना पूरा भीतर का वर्णन कर दिया। कललम तु एक रात्रेण पंचरात्रेण बुध बुधम दसाहेनत कर दो पेसिंडम वा तत परम। सबसे पहले जीव को कर्म के लेखे जोखे से मिलाया जाता है चित्रगुप्त के बही खाते से। जीवात्मा को कर्म के लेखे जोखे के अनुसार चित्रगुप्त के वही खाते से देख करके इसको योनि में गर्भ में भेज दिया जाता है। और जब ये प्रथम रात्रि गर्भ में आता है तो कैसा होता है? कललम तु एक रात्रेण, कलल के समान होता है। पंचरात्रेण बुध बुधम, 5वीं रात्रि में बलबुला के समान होता है। दसाहेनत करकंधु, 10वें दिन में करकंधु बेर की गुठली को बोलते हैं। 10वें दिन में बेर की गुठली की तरह हो जाता है। पेशेंडम वा तत्परम, पहले महीने में मांस के लोथड़े में ये सिर बनना प्रारंभ होने लगता है। पहले महीने में सिर निकलता है। दूसरे महीने में मासे नितुषरो द्वाभ्यायांग विग्रह, दूसरे महीने में हाथ पैर बनना प्रारंभ होते हैं। नखलोमास्त चरमाणी लिंगच्छिद्रो भवस्रभी, तीसरे महीने में नाखून, रोए, त्वचा और स्त्री पुरुष का चिन्ह आदि, अर्थात लड़का बनेगा या लड़की बनेगा वो आकार तीसरे महीने में ही बनता है। तीसरे महीने के पहले ना वो लड़का होता है ना लड़की होता है। इसीलिए कोई डॉक्टर 3 महीना पहले से गर्भ में बता नहीं पाता है कि लड़का है या, क्योंकि वो उसके पहले है ही नहीं कुछ, वो बनेगा ही 3 महीने में। चतुर्थ धातवा सप्त, चौथे महीने में 7 धातुएं बलिष्ठ हो जाती हैं। पंचमी छुट युद्ध भवा, 5वें महीने में प्राणी नामा काम करना शुरू करती है। प्राण वायु कब आती है? 5वें महीने में। और 5 महीने के बाद 6वां महीना लगता है तो जीव घूमना गर्भ में शुरू होने लगता है। तो जब ये घूमता है तो माँ का मलमूत्र इसके मुंह में चला जाता है। तो ये विधाता से कहता कि प्रभु एक बार हमें निकाल दो, हम ऐसा कर्म नहीं करेंगे जो हमें फिर दोबारा इस नरक में आना पड़े। कटुती क्षणो लवण रुक्षमलादिविरुण लवणई, ऐसी अवस्था में माताएं कड़वा, तीखा, खट्टा, मिट्टी के पदार्थ इत्यादि खाना शुरू कर देती हैं। ऐसे समय में माताओं को संयम से रहना चाहिए। गर्भ में रुरु नाम के कीड़े होते हैं। खट्टा तीखा मिट्टी खाने से रुरु नाम के कीड़े ताकतवर हो जाते हैं और वो जीव की त्वचा को नोचते हैं, तो जीव को भीतर और ज्यादा वेदना होती है। तब ये कहता कि प्रभु एक बार निकाल दो, ऐसा कर्म नहीं करेंगे जो दोबारा इस नरक में आना पड़े। तब 9वें महीने में गर्भ में प्रसूता नाम की वायु प्रकट होती है और वो प्रसूता वायु के धक्के से, वेग से वो जीव गर्भ से बाहर आता है। तो आते ही कहता है कहां वो कहां जिसे हम गर्भ में देख रहे थे। तब तक माताएं थरिया बिलना बजा देती हैं, बोले अब यहां अब वहां नहीं। तो भूल गया, अब ये 20 का हो गया। 20 का हुआ तो उम्र ने संदेश दिया, 20
21 एक वही ईस बाईस, उसी ईस ने तुझे बाहर निकाला था। अब तो चिंतन कर 21। इसने फिर नहीं उमर पर ध्यान दिया। उमर ने कहना बंद कर दिया। उमर बोली जब ये 50 का हो गया, उमर ने कहा 51 वन 52। वन माने एकांत। बोले अब तो एकांत में रहो, क्या घर परिवार में ही लोग लगे रहोगे? अब तो एकांत में जाओ, जिसने निकाला था उसका भजन करो। इसने फिर नहीं मानी। उमर ने फिर कब कहा जब ये 60 का हो गया। उमर बोली 61 62। 60 माने मूर्ख। उमर बोली अब हम कुछ नहीं कहेंगे, ऐसे ही लड़के बहुओं की गालियां सुने रहो, तुम भजन नहीं करोगे। बोले अब तो 60 हो गया, अब कोई मतलब नहीं है। 62 ये ऐसे ही नाती को छाती पे धरे रहेगा, ये भजन करने वाला। हाँ, एक संत कहते हैं उमरिया गवाए दई हो धीरे धीरे, उमरिया गवाए दई हो धीरे धीरे, उमरिया गवाए दई हो धीरे धीरे, ओ धीरे धीरे, ओ होले होले, ओ धीरे धीरे, ओ होले होले, उमरिया गवाए दई हो धीरे धीरे, उमरिया गवाए दई हो धीरे धीरे। हरि बधाई हरि डोली जब चले बराती, डोली जब चले बराती, छूट गए संगी छूट गए साथी, छूट गए संगी और छूट गए साथी। जीवन में बारात दो बार जाती है। एक बार दुल्हा सबसे पीछे होता है और बाराती सब आगे होते हैं, और एक बार बाराती पीछे होते हैं और दूल्हा सबसे आगे होता है। जाता है तब 4 जने के कंधे पर चढ़ जाता है। एक डोली चली एक अर्थी चली, एक डोली चली एक अर्थी चली, हाथ दोनों आपस में होने लगी, हाथ दोनों आपस में होने लगी। तू जहां में चली मैं जहां से चली, तू जहां में चली मैं जहां से चली, हाथ दोनों आपस में होने लगी, हाथ दोनों आपस में होने लगी। बड़ी सुंदर चर्चा। गुरुदेव भगवान कहते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक सोते सोते जीवन कैसे निकल गया।
4 लाइनों में पूरा भाव लिख दिया। पेट में लेटे लेटे मई जननी संग लेट के बाल कहाए। जननी संग लेट के बाल कहाए। जवान भये युवती संग लेटे लेटत लेटत उमर गवाए। अब कितने लेटे? लेटत लेटत लेट भये सो अब चिता पहले तन के दिन आए। इतने लेटे कि लेट हो गए, अब चिता पर लेटने के दिन आ गए। पर क्षीर समुद्र के लेटन हारे को ध्यान कबहू मन में नहीं ले आए। सुचिता पहले तन के दिन आए। आज धीरे धीरे जीवन निकल गया। इसके बाद मैत्री ऋषि ने वर्णन किया। चौथा स्कंद प्रारंभ हो गया। देवहूति मैया ने सिद्धता नदी के किनारे शरीर त्याग दिया। कपिल भगवान तीर्थ यात्रा पर चले गए। ओम श्री परमात्मने नमः। चतुर्थ स्कंद प्रारंभ। अथ प्रथमोध्याय। श्री सुकुवाच कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जो गंगा सारे संसार को पवित्र करती है, एक दिन गंगा को पाप लग गए। कोई गैया मार दे गंगा नहा लो, संत ब्राह्मण का अपमान कर दे गंगा नहा लो, अपराध हम करें और दे गंगा जी को आए। गंगा जी ने नारद जी से कहा, ये पाप मेरे ऊपर इतना बढ़ गया है, ये कम कैसे हो? नारद जी बोले, एक उपाय है। यदि कोई पतिव्रता स्त्री तुम्हारे ऊपर जल मार्जन कर दे तो तुम्हारे पाप दूर हो जाएंगे। पतिव्रता स्त्री? हाँ। तो बोले मिलेगी कहाँ? नारद जी बोले मैं नहीं जानता, पर सुना है। क्या सुना? अत्रि ग्रह सुरश्रेष्ठा अनसुया मथात्रया पुत्रिकाम धर्माश्रित्य शत्रुपा नमोदिता। अनसुईया अत्रि जी की पत्नी बहुत पतिव्रता है। कहाँ रहती है? चित्रकूट में रहती है। चित्रकूट का अर्थ है जिसने अपने चित्त को कूट लिया है, उसका मन ही चित्रकूट है। और चित्रकूट में ही राम जी निवास करते हैं। हाँ, अगस्त ऋषि ने कहा था, चित्रकूट गिरि करो निवासु। तुम चित्रकूट में राम जी निवास करो जाकर के। अर्थात जिसने अपने चित्त को कूट लिया है, उस चित्र के कूट में ही राम जी का वास हो जाता है। मेरे भाई, गंगा अनसुईया के आश्रम पर आई, मैं गंगा देवी मुझे पवित्र कर दो। अनसुईया ने कहा, जो दुनिया पवित्र होने जाती है वे आज हमसे पवित्र होने आई। सरलता देखिए, मैं प्रयास करती हूं आपके पाप दूर हो जाए। कमंडल से जल लिया, मंत्र पढ़ करके मारा। जो मोरे मन कर्म से होली पति कर ध्यान, तो गंगा के पाप सब हो जाए जरी छार। जल पढ़ करके मारा, गंगा धवल दे हो गई।
बोलो अनुसुईया मैया की। मांग लो, क्या वरदान चाहिए। अनुसुईया ने हाथ जोड़े, माता मेरे पति घर आएंगे, पता लगेगा आप आई और उन्हें दर्शन नहीं भये तो बड़े दुखी होंगे, उनको आप दर्शन दे देना। पत्थर दे दिया, बोले इस पत्थर को तुम फाड़ देना, मैं इसमें से प्रकट हो जाऊंगी। अत्रि जी आश्रम पर आए, पता लगा गंगा मेरे घर आई, अरे मुझे दर्शन नहीं हुए। अनुसुईया आश्रम के नीचे गई और पत्थर को नाखून से फाड़ा है। कल 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 करके मंदाकिनी गंगा निकल पड़ी। बोल मंदाकिनी गंगा की। आज भी चित्रकूट में अनुसुईया आश्रम के नीचे से मंदाकिनी बहती हुई आ रही है। कभी आप अनुसुईया आश्रम जाएं तो मंदाकिनी गंगा बहती हुई आ रही, कलकल करती हुई। हाँ, सुरसर धार नाम मंदाकिनी। मंदाकिनी गंगा पवित्र कर रही है। तीनों लोकों में यश बढ़ गया। अनुसुईया पतिव्रता। नारद जी 6 महीना बाद कैलाश पर्वत पर आए। पार्वती जी बोली इतने दिन बाद बाबा आए हो। नारद जी बोले हम शर्म के मारे घर से बाहर नहीं निकलते। क्यों? हमारे सामने आप बेइज्जती करे तो। बोले हमसे तो बर्दाश्त नहीं होता है। हमारे सामने कोई कहे अनुसुईया पतिव्रता, और आपसे बड़ा पतिव्रता कौन है भैया? मैया बोली ये तो इसमें कोई संदेह नहीं। नारद जी बोले पर दुनिया को संदेह है। पार्वती बोली घबराओ मत, आने दो भोले बाबा को, आज ही हिसाब होगा अनुसुईया पतिव्रता या में। कोप भवन में मैया चली गई। नारद जी ब्रह्मलोक से विष्णु लोक, तीनों घरों में एक ही बीमारी फैला दी। तीनों देवियां नाराज, देवता तीनों परीक्षा लेने अनुसुईया की गए। बाबा साधु भेष में अनुसुईया के दरवाजे पर पहुंचे। भिक्षाम देही, मैया ने कहा महात्मा ब्राह्मण बाबा घर आए, आओ आज आपको भोजन बनाकर खिलाएं। भगवान बोले एक शर्त पे भोजन करेंगे, भोजन कराने वाला हमें विवस्त्र होकर के भोजन कराए। विवस्त्र होकर के। अनुसुईया मां चक्कर में पड़ गई है तो दिन के बाबा रात के धावा। चक्कर क्या है? कमंडल में से जल लिया और मंत्र बोला है, जो मोरे मन कर्म से हो निज पति कर ध्यान, तो तीनों बाबा बने शिशु अबोध अज्ञान। जल मारा तो तीनों बालक बन गए। कुहा कुहा करी रो मन लागे। माता अनुसुईया ने दार दयो पालना, भूल रहे 3 देव बन करके लालना। 6 महीने हो गए भगवान को लीला करते करते। 6 महीने बाद डांगिया वैकुंठ धाम में लक्ष्मी जी बोली नारद जी 6 महीना से घर नहीं आए,
नारद जी बोले महीना पे मनी ऑर्डर चेक एक घर नहीं आता, क्यों 6 महीने के बालक बन के नौकरी कर रहे अत्रि जी के घर में? क्या मतलब? बोले भक्त को ठगने गए सो खुद ही ठग गए। अब क्या करें? नारद जी बोले चलो झोली फैलाओ अनसुईया के सामने तो ही मिलेंगे। अकड़ मत रखना, जब तुम्हारे स्वामी की अकड़ नहीं चली तो तुम्हारी क्या अकड़ चलेगी। तीनों देवियों को लेकर नारद जी अत्रि जी के आश्रम पर आए हैं और तीनों बालक दरवाजे पर खेल रहे हैं। तीनों देवियों को आते देखा, दौड़ तो
आपकी लाज रह जाएगी, दे दीजिएगा। राम जी ने जानकी माता को देखा तो आंख में आंसू आ गए। बोले वैसे ही तो तुम सब छोड़ करके जानकी मन में आई है, ये अंगूठी ही तो एक निशानी है, ये तेरे हाथ में जितनी शोभा बढ़ाएगी उतनी शोभा केवट को देने में नहीं बढ़ाएगी, तुम रख लो ये अंगूठी जानकी। तो सीता जी कह रहे हैं प्रभु जितनी शोभा ये अंगूठी मेरे हाथ में नहीं बढ़ाएगी, जितनी आज मेरे स्वामी की इज्जत रख देने में नहीं बढ़ा देगी, उतनी ये अंगूठी आज केवट को देगी। ये दाम्पत्य है। और आजकल की कोई माता या बहन होती तो क्या कहती, जानकी माता की जगह पीछे से हाथ लगा के धक्का मारती, ले फूंक दे, आग लगा दो। 50 बार कहा आदमी मानता था, दुनिया के साथ बर्बाद कर दिया, एक बार मेरी बात नहीं मानी, ले फूंको, आग लगाओ। लेकिन जानकी मैया क्या कह रही है, प्रभु ये अंगूठी केवट को दे दीजिए। हाँ, क्या दाम्पत्य है। राम जी ने केवट से कहा भैया दर्जी की सिलाई, नाऊ की बाल बनवाई, मल्लाह की मल्लाई, जो न दे वो बेईमान होता है, आप रख लो, हम क्षत्रिय हैं, आपको लेना पड़ेगा। बदलो लेत नाही रघुवंशी, केवट ने हाथ जोड़ कर कहा, देखिए केवट भी बाण भक्ति के चला रहा है, प्रभु मैं उतराई नहीं ले सकता। क्यों प्रभु, मैंने आपको पार नहीं लगाया इसलिए मैं उतराई नहीं ले सकता। राम जी बोले मैंने तुम्हें पार नहीं लगाया, मतलब केवल कह रहा प्रभु मैंने आपको पार नहीं लगाया, यही सत्य है। पार तो आपने इस केवट को लगाया है, लेकिन केवट गरीब है, आपको कुछ दे नहीं पाएगा। क्यों, हमने सुना है कि राम जी के चरण जिसके जीवन की नौका में पड़ जाते हैं उसकी नौका भव सागर से पार हो जाती है। तो चरण आपने मेरे जीवन की नाव में डाले हैं, पार तो
मैं अपने पति के घर में हूँ, जिस दिन मेरा पति मर के चला जाए मुझे धक्का देके निकाल देना, मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन अभी मेरा बाप मेरे पति के घर में छोड़कर गया और मेरा पति जिंदा है। आवाज में कम होगी और वो पति घर में नहीं होगा, तो आप अपने लड़के से 2000 रुपए मांगने में शर्माओगी, सकुचाओगी कि अगर इस लड़के ने 2000 रुपए देने से मना कर दिया तो हम अपना मुंह किसे दिखाएंगे, अपना मुंह किसे दिखाएंगे, आप संकोच कर जाओगी। और मैं केवल माताओं से नहीं भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, घर में नाती है, बहू है, चारपाई पे भोजन दे जाती है, हमें पत्नी की क्या जरूरत है, पत्नी से कोई मतलब नहीं। लेकिन नोट कर लीजिए, पत्नी अगर घर में है, आप दरवाजे पर बैठक में पड़े होंगे, 10 बार दिन में अगर आपके पास कोई आने वाला होगा तो केवल आपकी धर्म पत्नी होगी। 10 बार आपके पास आकर के कहेगी तुम्हें कुछ खाने को मिला है कि नहीं, तुम्हें खाने को ना मिला हो तो हमें बता दो, हम थाली लगा करके तुम्हारे लिए ले आए। लड़के बहू तो अपनी दुनिया में मस्त है, तुम बीमार हो 15 दिन से, किसी लड़के को तुम्हारी चिंता है, किसी बहू को तुम्हारी फिक्र है। अरे जिस घर के लिए तुमने अपनी जिंदगी लगा दी उस घर में लड़के बहुओं नातियों को तुम्हारे लिए फुर्सत नहीं है। तुम्हें कुछ चाहिए तो हमें बता दो, पत्नी आएगी वो भोजन लगाकर आपको खिला जाएगी। और पत्नी घर में नहीं होगी तो कभी कभी टाइम से चाय और सब्जी भोजन भी बच्चे नाती आपको नहीं दे पाएंगे, तो आप भूखे दरवाजे पर बैठे रहोगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा। और भगवान न करे आप जब 2-2 महीने के लिए बिस्तर पर पड़े होंगे, मलमूत्र त्याग रहे होंगे, उन दिनों रात भर आपके बिस्तर पर जागने वाला, आपके साथ रोने वाला आपकी पत्नी के सिवा कोई और नहीं होगा। पत्नी रात भर सिर्फ चारपाई पे रख के रोएगी और आपका साथ देगी, और पत्नी नहीं होगी तो रात में कोई आपको पानी देने वाला भी नहीं होगा। इसलिए पति पत्नी का संबंध ये जवानी का संबंध नहीं, ये बुढ़ापे का संबंध है मेरे भाई। मध्यम परिपति देखई तैसे, भ्राता पिता पुत्र के जैसे, उत्तम के असम समन माही, सपने वानर पुरुष जन।
आज तुम भी मेरे साथ चलो। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि, ऋषि ने पूजा की, अखिलेश्वर जानी। पैर छू लिए सती के यही अभिमान आ गया, क्या इनकी कथा सुने, ये हमारे पैर छूते हैं। और कथा में कथावाचक के प्रति श्रद्धा ना हो तो फिर वहां ज्यादा देर रुकना नहीं चाहिए। क्यों? आप कमियां नोट करेंगे, अच्छाइयां नहीं देखेंगे तो आपको अपराध लगेगा। वह नर न यहाँ पहुंचेंगे, वह नर न यहाँ पहुंचेंगे। कौन? जातिवाद को चढ़ो विषम ज्वर। कथावाचक तो बढ़िया बोले, अपने बिरादरी का होता तो और मजा आता। अब तो बिरादरी वाले कथावाचक भी बुलाने लगे लोग बात। जातवाद को चढ़ो विषम ज्वर और शास्त्रवाद को लगो सनिश्चर। हम साहित्याचार संत की कैसे कथा सुनेंगे, वह नर न यहाँ पहुंचेंगे, वह नर न यहाँ पहुंचेंगे। सती का कथा में मन नहीं लगा। कछु दिन तहाँ रहे गिरनाथा, राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। सती बोली बाबा मेरा मन नहीं लग रहा, घर चलो। बोले बाबा, बोले देवी अभी घर नहीं चल सकते क्योंकि अभी विदा मिली नहीं है। मैया बोली विदा मिली नहीं तो मांग लो, लेकिन अभी इसी वक्त मुझे घर जाना है। पहली गलती हो रही है, न कथा सुन रही न भोले बाबा को सुनने दे रही है। तो विदा मिलना मांगना एक ही शब्द है या अलग अलग है, जरा विद्वान लोग समझ लें। ये कथा जिस दिन विश्राम होगी उसी दिन तो हमें विदाई मिलेगी। और हम कहें कि हमारे घर से आज जरूरी फोन आया है, मुझे आज ही इटावा जाना पड़ेगा, अब हम आगे की कथा नहीं कह पाएंगे। भैया हमारे घर में आफत है, हमें विदा दे दो। तो विदा मिलेगी नहीं, हमें मांगनी पड़ेगी। सती कह रही मिली नहीं तो क्या हुआ, विदा मांग लो।